माँ बाप बहुत परेशान होते हैं बच्चों की जिंदगी को लेकर, बच्चों की लाइफलाइन को लेकर कि हमारे बच्चे की जिंदगी कितनी लंबी होगी, किस तरह की होगी। तो आज आपकी इसी टेंशन को दूर किए देते हैं। आपके बच्चे का हाथ देकर, उसकी लाइफलाइन देखकर हम बताएंगे कि किस तरह का रहेगा जीवन आगे। स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। और अचूक उपाय में आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में बहन का सुख नहीं है तो क्या करें, ये हम आज आपको बताएंगे। आप देखिएगा अचूक उपाय में। शुरुआत करें उससे पहले जरा उस शख्स को याद कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसके चलते हमारे एस्ट्रो अंकल में रंग आता है और आपकी जिंदगी में देखिए चेहरा बता रहा है कि वो कौन है। हाँ, कैसा है गोपू? गोपू आज बहुत गुस्से में था। क्या हो गया? अरे हुआ क्या, अब साधारण शरीर तो है नहीं, तोंद कहीं जा रही है गोपू की, गर्दन कहीं जाती है गोपू की, शर्ट बनी बनाई तो आती नहीं, लिहाजा उन्होंने कपड़ा खरीदने की सोची और वो दुकान में चले गए। दुकान में जाकर दुकानदार से पूछते हैं मेरे लिए शर्ट का कपड़ा दिखाओ। तो दुकानदार कहता है प्लेन में दिखाऊं? गोपू को गुस्सा आ गया, बोले नहीं हेलीकॉप्टर में दिखाओ। भाई गोपू से मजाक करोगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन क्या करें, दुकानदार को क्या पता है कि ये गोपू इतना इंटेलिजेंट है। चलिए लाइफ लाइन की बात करते हैं जी। वैसे गोपू के बिना ना हमारा एस्ट्रो अंकल अधूरा है। वो भी लाइफ लाइन है एस्ट्रो अंकल। एस्ट्रो अंकल की लाइफ लाइन है गोपू, देखिए। तो लाइफ लाइन की शुरुआत हमने लाइफ लाइन से ही कर दी जी। अब लाइफ लाइन की बात करते हैं। देखिए, जैसे उधर कुंडली में मुख्य ग्रह को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, हाथ पे लाइफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं तो बाकी लाइंस का भी बराबर महत्व है, ऐसा नहीं है। हार्ट लाइन, माइंड लाइन, इंट्यूशन लाइन, अपोलो लाइन सारी ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन लाइफ लाइन का बहुत महत्व है, क्योंकि लाइफ लाइन से ना केवल ये पता चलता है कि मेरी उम्र कितनी होगी, बल्कि इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें पता चलती हैं। मैं जिंदगी जी रहा हूं, ये ज्यादा मतलब मैं अपनी बात कह रहा हूं, लंबा जीवन जीना मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक सार्थक जीवन जीना मेरी एक्सपेक्टेशन है। बेशक उम्र कम हो, जितनी हो वो धार्मिकता से भरी हुई हो, नैतिकता से भरी हुई हो, समाज और राष्ट्र के काम आने वाली हो, उसमें खूब ज्ञान हो, स्नेह हो, प्रेम हो, पढ़ना लिखना हो, शोध हो, ये सार्थक जीवन मेरे लिए हो गया। और उसके साथ साथ सार्थकता तो ये लाइफ लाइन बता ही रही है, साथ साथ स्वास्थ्य भी बता रही है। बच्चे का स्वास्थ्य कैसे रहेगा? अब बहुत लंबा जीवन है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, घिसटते घिसटते जिंदगी जी रहे हैं, ये भी कोई जिंदगी है? इसलिए लाइफ लाइन से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। जीवन कैसा होगा, कितना स्वस्थ आप रहेंगे, वाइटैलिटी यानी फोर्स ऑफ लाइफ आपके हाथ में कितना है, सुख कितना है, ये सारी चीजें आपको आपके लाइफ लाइन से पता चलती है। तो मतलब पूरा हाथ देखने की जरूरत नहीं है, बस अपने हाथ की लाइफ लाइन की तरफ गौर करके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से हम आपको बताएंगे सुख कितना है, दुख कितना है, कितना लविशली आप जिंदगी को जिएंगे, परेशानियां कहां पर आएंगी। रहिए हमारे साथ। आने वाले दिन का हाल पहले देखते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि। तो दिन है रविवार का, संडे का दिन, आराम या काम? मेष राशि, दिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वाला रहेगा। आप बहुत जल्दी उकता जाएंगे चीजों से, या अचानक छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आ जाएगा। बहुत ज्यादा कल्पनाएं करेंगे और कल्पनाओं को चाहेंगे एकदम पूरी हो जाएं, जो कभी होता नहीं, सामान्यता नहीं होता, और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा क्रोध आ सकता है। शत्रु लेकिन आपकी हानि नहीं कर पाएंगे। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय, और इस दिन का खास उपाय है सूर्य की आराधना करें, फिर दिन अपना प्रारंभ करें। वृषभ राशि, यह दिन अच्छा दिन है। कुछ परेशानियां तो जरूर दिख रही हैं, लेकिन भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है, इसलिए वो परेशानियां आएंगी फिर चली जाएंगी। आप अपनी धैर्य को बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप अपनी क्वालिटीज मत छोड़िएगा। सुबह 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय, और इस दिन का खास उपाय है सफेद वस्त्र जरूर धारण करें। मिथुन राशि, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से नुकसान हो सकता है। अपने भाई बहन जो बड़े हों आपसे उम्र में, उनका ख्याल जरूर रखिएगा। दोपहर 2 से 4 विशेष समय, और इस दिन का खास उपाय बच्चों में खट्टी मीठी टॉफियां बांटें सुबह सुबह। बच्चों की लाइफ लाइन की बात करते हैं, बस अपने हाथ को गौर से देखिएगा। एस्ट्रो अंकल, शुरुआत कहां से करेंगे? ये लाइफ लाइन है हमारे
तर्जनी और अंगूठे के बीच में से इसका उदय होता है और ये बिल्कुल नीचे तक जाती है हमारे। ये इस तरीके से घेरा बनाती है। ये हमारे सुख का स्थान है। ये जो शुक्र का पर्वत है ये इसको चारों तरफ से घेरती है। शुक्र हमारा सुख है, ये सुख का स्थान है। अगर आप ये पूछते हैं कि भाई बच्चे की जिंदगी में सुख खूब रहेगा कि नहीं रहेगा, जान लो आज के बाद आपको ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं होगी। ये सुख का स्थान जितना बड़ा होगा, यानी लाइफ लाइन जितना घूम के आएगी, बच्चे की जिंदगी में सुख उतना होगा, और लाइफ लाइन जितना शुक्र के अंदर जाएगी सुख उतना कम होगा। कम होने का मतलब क्या है? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लक फैक्टर थोड़ा सा वीक होगा। बस ऐसा थोड़ी है कि सुख खत्म हो जाएगा। देखिए, अपने बारे में जब आप डॉक्टर साहब से जाने या आप किसी ज्योतिषी से जाने तो बहुत बोल्ड होकर रहिएगा। बहुत सारे लोग कहते क्या है, हमें सच सच बताइए। जब सच बता दिया जाता है तो डर जाते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। कड़वा होता है। ठीक है, सच जानिए, सच को समझिए, और यदि सच फेवरेबल नहीं है तो उसको बदलने के लिए भगवान का उपाय कीजिए। बस देखिए चीजें एकदम ठीक हो जाएंगी। तो जब लाइफ लाइन शुक्र के करीब चली जा रही है, यहां पर जैसे ये वाली लाइफ लाइन है शुक्र के करीब है, ये रास्ता इसका तंग है, ये अगर है तो ऐसे व्यक्ति को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये लाइन जैसे 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 दूर होती चली जा रही है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा लोगों को दान देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो श्रम का दान हो, और चाहे वो धन का दान हो। हमेशा सुख उनकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, संघर्ष कम होगा। तो सुख का जो पार्ट है ना वो इतना है, मतलब आप काउंट कीजिए कि वो कितनी डीप आपका शुक्र के पर्वत को कितनी डीपली कवर कर रही है, तो वो है आपके सुख का पार्ट। फिलहाल सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है एस्ट्रो अंकल खुर्जा से, डिटेल्स आप नोट कीजिए। खुर्जा में भी कोई एस्ट्रो अंकल है? नहीं 6 अक्टूबर 93 डेट ऑफ बर्थ है। 6 अक्टूबर 93, 1:18 सुबह के, और प्लेस है खुर्जा, उत्तर प्रदेश। म्यूजिक की पढ़ाई कर रही हैं ये, और जानना चाहती हैं कि क्या इसको एज अ करियर आगे बढ़ा सकती हैं या फिर नहीं, और फ्यूचर और मैरिज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बस गले में कफ है, इसलिए जब आप निचले स्वरों पे गाओगे तब प्रॉब्लम होगी, है ना। पहले दूसरे काले में जब आप गाओगे तो दिक्कत होगी, आवाज बैठी बैठी सी नजर आएगी। या जब 7 स्वर पे गाओगे तब थोड़ी सी आवाज बैठी नजर आएगी। हाई पिच पे गाओगे आवाज बहुत बढ़िया आएगी, बुलंद आएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गजल और भजन जरूर गाएं, और वो भी आप मधुर स्वरों पे गाएं। और उसके लिए सिंपल सा उपाय क्या है, सुबह शाम लौंग चूसा करें और मुलैठी चूसा करें, और जो खाने वाला कपूर होता है वो मुलैठी के साथ थोड़ा सा रख लिया कीजिए मुंह में, और ऐसे करके उसको चूसा कीजिए। गला खुलता चला जाएगा, खराशें कम होती चली जाएंगी, और उसके बाद जब आप मुर्खिया लेंगे, खेलेंगे जब आप स्वरों से, तो एकदम सटीक स्वर बैठेगा, स्वर से आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे। डीप वॉइस लाने की कोशिश कीजिए, नाभि से पकड़ बनाइएगा, कभी भी आपका गला आपको धोखा नहीं देगा। अन्यथा ये शुक्र कफ पैदा करेगा, और नवमांश में जो बुध मंगल की स्थिति है ये भी थोड़ा सा आपके गले को परेशान करेगा, और आपको हाई पिच पे गाने के लिए मजबूर करेगा। जो लोग बहुत हाई पिच पे दम लगा के गाते हैं, शुरू में तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनके गले की जान खत्म होने लगती है। खैर, दूसरा प्रश्न है शादी। लेट है, काफी लेट है, मंगल दोष है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा बेटे कि आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा वक्त आप अपने करियर को दें, धन आप अपना बनाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर विवाह करें। जब विवाह करें तो एक छल्ला अपनी मध्यमा में जरूर पहन लीजिएगा। और दूसरी चीज है, हमेशा जीवन भर निर्धन और जो ऐसे व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनकी मदद शनिवार को तो कम से कम जरूर करिएगा, भोजन देके, काली उड़द देके, सरसों का तेल देके। जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम बात करेंगे आने वाले दिन की। कर्क सिंह कन्या राशि कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। संडे कितना सोएंगे और कितना काम करेंगे, क्योंकि संडे का दिन होता ही ऐसा है। बड़े बड़े शहरों में तो लोग अक्सर इंतजार करते हैं संडे का कि कब संडे आएगा और कब अच्छे से चैन की नींद सोएंगे। लेकिन फिलहाल बताइए, काम है या आराम है?
कर्क राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगी, परंतु आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। किसी निंदा पर एकदम प्रतिक्रिया ना दें। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय और इस दिन का खास उपाय है नारियल का दान। सिंह राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने में आपको नुकसान हो सकता है। बाकी दिन बहुत अच्छा है। फाइनेंस की स्थिति आपकी अच्छी मजबूत हो सकती है। आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य या भाषण इस दिन लोगों पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। सफलता का सूत्र है धैर्य के साथ निरंतर कार्यरत रहें। कन्या राशि, ये वक्त आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। थोड़ी सी मेहनत करने के बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। अचानक कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है, बल्कि मैं तो कहूंगा रुके हुए कार्य को बनाने पर ध्यान दीजिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय और इस दिन का आपका खास उपाय है ओम बम बुद्धाय नमः का 108 बार जप करके फिर अपना दिन प्रारंभ करें। चलिए अचूक उपाय की बात कर लेते हैं। जीवन में अगर बहन का सुख ना हो क्या करें? जिसके भी जीवन में बहन का सुख नहीं है उनको हमेशा शनिवार को कुछ ना कुछ दान सूर्यास्त के बाद जरूर करना चाहिए। ये दान वो बुजुर्ग गरीब इंसान को दें अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो शारीरिक रूप से अक्षम है। बस देखिएगा आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। कहीं नजर नहीं दौड़ानी है, सिर्फ लाइफ लाइन पर। मेरी नजर इधर ही है और आप भी इधर ही नजर डालिए। एस्ट्रो अंकल से पूछते हैं जी। 2 किस्म की लाइफ लाइन यहाँ है। एक लाइफ लाइन जो अंगूठे की लगभग जड़ से निकली है और लगभग सीधी स्थिति में नीचे आ रही है। दूसरी लाइफ लाइन जो अंगूठे से थोड़ी ऊपर निकल के गोल घूमती हुई आ रही है। अगर ये वाली स्थिति है तो आप संघर्षरत रहेंगे। सफलता और असफलता की बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि आपको हर चीज को पाने के लिए मेहनत काफी करनी पड़ेगी। और जीवन में देखिए, मैं सत्य को आत्मसात करना जानता हूं और वही लोगों को कहता हूं कि सत्य को आत्मसात करके फिर जब आप चलोगे तो आप निश्चिंत रहोगे, आप धैर्यवान रहोगे और ज्यादा मेहनत करके सफलता को पाने का प्रयास करोगे। इसलिए मुगालतों में मत रहो, एल्डोरेडो में मत रहो। आप सीधे सीधे ये देखो और ये रेखा अगर घूमती हुई आ रही है तो कम मेहनत से आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा। यदि आपके पास एक ये रेखा है और ये रेखा अंगूठे के काफी क्लोज होकर चल रही है, तब आपको हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने की कोशिश आपको करनी होगी। दूसरी चीज ये है कि यदि ये लाइन, कोई भी लाइन, यदि यही लाइन आप देखिएगा, मैं इसको दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये लाइन यदि यहाँ पर चौड़ी हो जाती है बच्चे के हाथ में तो भी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रह रही है उस वक्त में, उस पर्टिकुलर समय में। और बहुत हल्की, जैसे ऐसे हल्की हल्की लाइन या ऐसे ऐसे हल्की लाइन होकर चल रही है, तब भी हेल्थ उस बच्चे की कमजोर रहेगी। ये लाइन कैसी होनी चाहिए? हल्की सी गुलाबी होनी चाहिए, मतलब उजला रंग होना चाहिए। ज्यादा काली नहीं होनी चाहिए, बहुत चौड़ी और गहरी भी नहीं होनी चाहिए, बेहद क्षीण भी नहीं होनी चाहिए। बस सामान्य ये लाइन होनी चाहिए, तो बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ लाइन कम हो गई इतनी और ऐसे करके चलती है ये। अब लोगों में इतना डर हो जाता है कि जहां लाइफ लाइन टूट गई है समझो यहां तो लाइफ ही खत्म हो गई है। ऐसा नहीं होता। ये देखिएगा, यहाँ बहुत बारीक सी ऐसे ऐसे लाइनें आती हैं। ये बहुत बारीक सी लाइनें यहाँ आनी शुरू होती हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं मार्स लाइन या मार्शल लाइंस। ये जो आनी शुरू होती हैं ये रक्षक रेखाएं हैं। ये दिखाती हैं कि लाइफ लाइन टूट रही है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं, डूबते को तिनके का सहारा तो हम हैं। यानी आपका जीवन कहीं नहीं जा रहा है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कोई बीमारी लग जाए उस टाइम में, फिर आप इलाज कराएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। जहां लाइफ लाइन टूट रही हो रुद्राभिषेक करना शुरू कर दीजिए, या महामृत्युंजय शुरू कर दीजिए, या सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए, या गायत्री का पाठ शुरू कर दीजिए। बस कुछ भी नहीं होगा। आप देखिएगा आप आराम से निष्कंटक रूप से अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो जीवन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हम भी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि के लिए आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है जी। तुला राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ दे रहा है। आपके द्वारा कही गई बात, आपके द्वारा शुरू किए गए प्रयत्न काफी आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 रहेगा विशेष समय। बस ध्यान रखिएगा निजी रिश्तों में कोई परेशानी ना उत्पन्न हो जाए, जिसके यहाँ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। इस दिन सब कुछ ठीक रहे उसके लिए कार्य कीजिएगा। लाल मसूर की दाल थोड़ी सी निकाल के रख दीजिएगा गाय हेतु, उसके बाद फिर भोजन कीजिए।
वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन काम नहीं रुकेगा, फिर भी अचानक कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपका विशेष समय है 2 बजे से 5 बजे तक। इस समय में बहुत अच्छे कार्य करने की कोशिश कीजिएगा। इस दिन आपकी सफलता का सूत्र है ओम नारायण नमो नमः। इस मंत्र का जब सुबह सुबह कीजिएगा, विष्णु जी को याद करते हुए, दिन अच्छा रहेगा, सफल रहेंगे। धनु राशि, यह दिन सफलता का है, लेकिन आप अपने बड़े भाई बहनों की सेहत के प्रति थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहिएगा। उनके हालचाल जरूर ले लीजिएगा। वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, प्रमोशन की कोशिश करना चाहते हैं, जरूर करिए, उसके लिए दिन अच्छा है। विशेष समय सुबह 10 से 12, और इस दिन आपके लिए सफलता का सूत्र है अपनी कमर और पैरों का ख्याल रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ की रेखाओं पर एक बार फिर से नजर डालते हैं, और ये है हमारी लाइफ लाइन। यदि आपका जीवन रेखा इस तरीके की है और जीवन रेखा में से एक रेखा आपकी बृहस्पति के पर्वत की ओर जा रही है, ये बहुत शुभ संकेत है। ये तो दिखा रही है कि आप अब बहुत मेहनत करेंगे। पूरे जीवन आपको किसी ना किसी रूप में संघर्षरत तो रहना होगा, लेकिन फिर भी आप सफल होंगे। देखिए, संघर्ष कोई बुरी बात थोड़ी है, ज्यादा मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, सफलता मिलनी चाहिए बस। एक रेखा, जीवन रेखा इस तरीके की होती है। यदि ये जीवन रेखा यहां से निकल के इस तरह चंद्रमा पर आ रही है तो पूरे जीवन यात्राएं बहुत करेंगे। और यदि ये जीवन रेखा 2 भागों में बट जा रही है तो आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर स्थिर होंगे, रहेंगे, और आप अपना जीवन वहीं पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ यदि यहां से एक रेखा इधर आ रही है तो विदेश में सेटलमेंट होगा, और ये विदेश में सेटलमेंट परमानेंट होगा। और यदि ये रेखा कमजोर है तो विदेश खूब आएंगे जाएंगे, खूब आपकी ट्रेवलिंग होगी, लेकिन सेटल आप अपने वतन में होंगे, जो होना भी चाहिए। बिल्कुल, वतन से दूर नहीं जाना चाहिए। मुझे वो अक्सर गाना इसमें बहुत अच्छा लगता है, मेरे भी आप प्यारे वतन है, मेरे भी काबुली वाला का गाना ध्यान से सुने तो यकीनन प्यार हो जाता है वतन से। खैर, हम मुद्दे से भटके नहीं, वतन की बात चली, इसलिए मुझे गाना अच्छा लगा, इसलिए हमने बात की। आने वाले दिन का हाल जान लेते हैं। आखिरी 3 राशियां कैसा रहेगा? मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, इनोवेटिव है, इसलिए कुछ नया करने का प्रयास कीजिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय, और इस दिन सफलता का सूत्र है सुबह सुबह अपने इष्ट के सामने दीपक जलाकर 5 मिनट शांत भाव से उनका स्मरण अवश्य करिएगा। घर में शांति रहेगी। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा, और जल्दबाजी में भोजन भी मत कीजिएगा। जल्दबाजी में वजन भी मत उठाइएगा, नहीं तो पेट और कमर के लिए यह दिन थोड़ा सा कमजोर है। धन के लिए दिन अच्छा है। अचानक कोई रास्ता जरूर मिलेगा जिससे आपके मन में खुशी और उमंग की लहर उठेगी। सुबह 10 से 12 विशेष समय, और इस दिन आपके लिए विशिष्ट उपाय है चावल का दान। मीन राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन मन में बहुत व्याकुलता जरूर रहने वाली है। फिर भी कोशिश करेंगे, सब ठीक होगा। शाम 7 से 9 विशेष समय, और इस दिन आपकी सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें, खास तौर से उनकी सेहत का। अब हमको केक का टेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले केक काटना होगा, और केक काटने से पहले विशेष जरूरी होती हैं। जुलाई है एस्ट्रो अंकल जी। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ विशेष करना है आगे आने वाले 12 महीनों में। ऐसा वक्त आसानी से नहीं मिलता। कुछ सकारात्मक परिवर्तन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जीवन में नया अध्याय आपके जुड़ सकता है, चाहे प्रमोशन के रूप में हो, कोर्स के रूप में हो, या जीवन साथी के रूप में हो, या जिंदगी में आपके कोई आ सकता है। नए घर बनने के भी योग बन रहे हैं, पता है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए एक विशिष्ट उपाय जो बहुत जरूरी है, वो आपको करना बहुत जरूरी है, आप करते रहिएगा। चांदी का कड़ा इस दिन माँ के हाथ से जरूर धारण कीजिएगा, या फिर चांदी की चेन धारण कीजिएगा। और पूरे 12 महीने पूर्णमासी के दिन आप चावल का दान अथवा आटे का दान जरूर करते रहिएगा। Many happy returns of the day। और कुछ जानना चाहते हैं तो लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastroncle@aajtak.com पर। SMS कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 5244 पर SMS कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे कल 23 पर।